हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवम है और आप मुझे देख रहे हैं उत्सव ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। बेटा इसके पहले हम सेल पढ़ रहे थे और हम बेटा इसमें पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 5 यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, सेल पढ़ रहे हैं। उसके पहले हमने बहुत सारी बेसिक्स की बात करी थी और अब बेटा हम सेल के पार्ट को पढ़ने जा रहे थे। बट पता है आपको, हमने आपसे बोला था इसके पहले वाली क्लास में कि हम सेल के पार्ट पढ़ने से पहले हम पहले सेल के बारे में आपको और डिफाइन करके बताएंगे कि आखिर जो सेल है उसमें कैसी वैसी, क्योंकि जो इतनी अलग अलग टाइप्स की सेल हैं, प्लांट्स की अलग सेल है, जैसे और बहुत अलग अलग हम टर्म सुनते हैं, एनिमल्स की सेल अलग है, और साथ ही सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आखिर बेटा ये क्या सब में कॉमन होती है, हर सेल में पाई जाती है, या कुछ चीज़ें डिफर होती है, इनमें नहीं होती उनमें होती है? तो इसी पे बेटा आज बात करेंगे और इसी को लेकर आज की हमारी क्लास है। ठीक है, तो टोटली आज की क्लास में बेटा हम सेल आपको समझाएंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें सेम होती है, क्या क्या डिफर होता है। ठीक, इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले बेटा थोड़ा हम बेसिक चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं जो हमने इसके पहले पढ़ी थी। हमने इसके पहले बेटा सेल पढ़ी थी। अच्छा, दो तीन चीज़ें बेटा आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है बेटा, हमारा जैसे आप वीडियो देखते होंगे तो वीडियो में पहले ही आपको एक अच्छा स्लोगन लिख के आता होगा। ठीक है, पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, सीख रहे हैं साइटोलॉजी। तो हमने नहीं बताया, जिसका मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए कि हमने नहीं बताया। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? साइटोलॉजी। ये लिख नहीं पाया ना अच्छे से हम, आप समझ जाइएगा। ठीक, अब बेटा हम जो है थोड़ा तेज़ तेज़ बोलेंगे और आप समझते जाइएगा। ये जो बेटा सेल है, पहली बार किसने देखा था बेटा? रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था बेटा? रॉबर्ट हुक, 1665। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल देखा था। ठीक है, इसके बाद आए कौन बेटा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, 1679। ठीक, इसके बाद बेटा, इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, इसके बाद पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म। बेटा ये सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, फिर से एक बार हम इस चीज़ को रिकॉल करें। आगे इधर लिख देंगे बेटा आगे हम। फिर बेटा आगे क्या हुआ? आगे आई सेल थ्योरी। क्या आई बेटा? सेल थ्योरी, इसको दो साइंटिस्ट ने मिलके दिया। फिर बेटा यही और एक्सपेंड हुई और इसको किसने दिया बेटा? साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ वर्चू, शायद 1855। बेटा ये हम कंफर्म नहीं है, तो हम देखो बेटा घुमाएंगे नहीं आपको। ठीक है, शायद गलत हो सकता है, ह्यूमन एरर। हाँ, हम पढ़ रहे हैं बेटा सेल। ठीक है, सेल में हमने आपको बताया कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी अब समझ गए। इसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली सेल देखी थी। ठीक, फर्स्ट डिस्क्राइब सेल की थी बेटा, कहाँ पे देखा था? इन्होंने देखा था कॉर्क की डेड स्लाइस में। ठीक है, कॉर्क की डेड स्लाइस में। आपको ऐसा समझना हो, पेड़ की छाल से देखा था, सूखी हुई छाल से। इसको इंटरकनेक्ट किया था इससे इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते से, जिसमें सेम इनको रूम इसमें भी दिखा था, कमरा जैसा गोल गोल स्ट्रक्चर उसमें भी दिखा था। फाइनली इन्होंने क्या बोला था बेटा? सेल। इसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ सेल इज कॉल्ड फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक को बोलेंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को बोलेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि बाप तो बाप होता है ना। इसके बाद अब मैं बताऊँ, मैं आपसे बोल दूँ कि आपको वहाँ जाना है, मैं कहीं बता दूं कि वहाँ पे ये चीज़ है, तो उसके बाद तो अब जो भी जाएगा कुछ ना कुछ अपडेट होता जाएगा, कुछ ना कुछ तो जुड़ता जाएगा। तो रॉबर्ट हुक 1665, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। हालांकि बताने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा बताया था कि जब पकड़े जिंदा को पकड़ोगे ज़्यादा वैल्यू है भाई, जिंदा और जिंदों को बताएगा, अच्छी बात है, लेकिन बेटा मेन बाप यही है। ठीक है ना, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक एक 1679 में बेटा इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली लिविंग सेल डिस्क्राइब करी थी, पहली लिविंग सेल। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। पुरकिन
पुरकिंजे है प्रोटोप्लाज्म की, ये बेटा वही है जो रॉबर्ट हुक ने किया था, उसी में देखो अपडेट होता चला जा रहा है। इसका बेटा सेल थ्योरी है 1838 1839 में, और 1839 में आपको दिख रहा है बेटा 1838 और 1839 में। 1838 में स्लाइडन ने क्या बोला, स्लाइडन ने बोला बेटा ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल, ठीक है। स्लाइडन ने बोला बेटा 1838 में ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इसके बाद स्वान ने आगे बोला 1839 में क्या, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला बेटा, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसने बोला, स्वान ने बोला 1839 में। फिर बेटा यही डिस्कवरी आगे चल के और जो है आगे बढ़ी, यही सेल थ्योरी आगे रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने 1855 में क्या बोला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोला बेटा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या है कि सेल बेटा जो है ना वो कहीं बाहर से नहीं आती, जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं वहीं से नई सेल बनती है, ठीक है। सेल कहीं हम बाहर से खरीद के या मांग के नहीं लाते, ठीक है। जो यहाँ पे पहले से रह रही हैं, एग्जिस्ट करती हैं, सर्वाइव कर रही, वही एक नई सेल फिर से बनाती हैं, ठीक है। तो इतना बेटा बेसिक हो गया। अब इसके बाद बेटा हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि सेल आखिर कैसे कैसे किस टाइप की सेल होती है, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करेंगे। इतना बेटा आप छाप लीजिए, हालांकि बहुत अच्छे से हमने चिल्ला के छपवाया है, ठीक है। हाँ बेटा, तो जैसे हमने आपको बोला था कि देखो हम अब सेल के बारे में और बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। सेल के बारे में और से बेसिक पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने बेटा सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला जो पार्ट है बेटा वो है प्रोकैरियोटिक, दूसरा पार्ट है बेटा वो है यूकैरियोटिक। तो प्रो और यू को थोड़ा सा आप समझिएगा। प्रो और यू में आप कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि प्रो आजकल जितनी बाइक्स आते हैं उसमें कहीं ना कहीं लिखा रहता है प्रो या एडवांस प्रो वर्जन, ठीक है। तो प्रो बेटा ये वो प्रो नहीं है जो आप समझ रहे, ये वो प्रो है जो अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। बेटा ये यू लिखा है, यू, ठीक है। तो पहली चीज़ हम प्रो को बाद में पकड़ते हैं, पहले यू को पकड़ते हैं। बेटा यू लिखा है ना, यू को आप कनेक्ट करिए न्यू से, ठीक है, न्यू से। प्रो को कनेक्ट कीजिए बेटा प्रो से, वो उस प्रो से नहीं, ठीक है। प्रो का मतलब आप सिर्फ पी लीजिएगा, पी और आर लिख के लीजिए, पुराना, ठीक है। देखो बेटा कनेक्ट करने का तरीका है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल होती है, उसमें बेटा मेन जो फ़र्क होता है वो इतना होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल हमारी जो होती है वो पुरानी, जो हमारी जब लाइफ की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, उस टाइम बेटा जब जो सेल्स थी वो कम एडवांस थी, ठीक है। वो कम एडवांस थी, वो अनडेवलप्ड थी, ठीक है। पूरी तरह से उनमें सारे पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। तो बेटा ये वो सेल है जो इसके जो पहले थी, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स थी। अब जो बेटा सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है बेटा, वो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक। तो अब बेटा हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक को पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़िए, पहले हम प्रोकैरियोटिक को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ बेटा प्रोकैरियोटिक में लिखी है कि इसकी जो साइज़ होती है बेटा वो क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक की अपेक्षा इसकी साइज़ बेटा क्या होती है, स्मॉल होती है। यूकैरियोटिक में क्या होता है बेटा, ये बिग साइज़ की होती है। क्या होती है बेटा, बिग साइज़ की होती है। दूसरी चीज़ बेटा क्या लिखा है, प्राइमरी सेल है, अनडेवलप्ड है, ठीक है। प्राइमरी सेल है जो पहली बनी, प्राइमरी सेल है, ठीक है। प्राइमरी मतलब समझ गए ना, प्राथमिक सेल है। ये डेवलप्ड सेल है जो पूरी तरह से हाईटेक बनाई गई, ठीक है, समझिएगा, ठीक। प्राइमरी सेल है। दूसरी चीज़ बेटा प्राइमरी सेल है अनडेवलप्ड है, ये बेटा फुल्ली डेवलप्ड है, ठीक है। ये फुल्ली डेवलप्ड सेल है, पूरी तरह से डेवलप्ड है, में सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। ये एडवांस वर्जन है। तीसरी चीज़ बेटा नो इन्वेलप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कहने का बेटा ये है यहाँ पे कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो किसी प्रकार के इन्वेलप में किसी तरह से घिरा नहीं होता है, ठीक है। ये बस न्यूक्लियस ऐसे पूरी तरह खुला होता है। यहाँ पे बेटा क्या है, इन्वेलप न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस ऐसे जैसे हमने सर्कल बना दिया, ऐसे न्यूक्लियस क्या होता है, घिरा हुआ होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ बेटा क्या लिखी गई है कि ओनली सम पार्ट्स प्रेजेंट, ओनली सम पार्ट्स, यानी कि कुछ ही पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है। बट जो यूकैरियोटिक सेल है बेटा उसमें ऑल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं सेल के, ठीक है, यहाँ तक सेल ऑर्गेनली से लेके सब कुछ, इसमें सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और बेटा जो आखिर अगली बात लिखी वो लिखी गई है बेटा कि रिस्पायरेशन किससे होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, आप समझ पा रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म ये वही चीज़ है बेटा जिसको पुरकिंजे साहब ने डिस्क्राइब करा था। प्रोटोप्लाज्म का मतलब यह है कि जो साइटोप्लाज्म, जो पूरी सेल के अंदर माल भरा है उसको साइटोप्लाज्म, फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ है उसको बेटा साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर भरा है बेटा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के बेटा बनता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बेटा जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीव द्रव्य, ठीक। तो
रिस्पायरेशन जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है बेटा वो किससे होता है, प्रोटोप्लाज्म से होता है। बट बेटा जो रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सॉरी रिस्पायरेशन यूकैरियोटिक में होता है वो बेटा किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। किससे होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया से। आखिरी चीज़ जो बेटा लिखी गई कि राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम, इसमें बेटा 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और यहाँ पे बेटा क्या होता है 80S टाइप पाए जाते हैं। क्या बोलता है बेटा, 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं किसमें बेटा, यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में आप समझ गए, प्रो मतलब पुराना, यू मतलब न्यू, न्यू मतलब नया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रो मतलब आपको वो प्रो नहीं समझना जो आजकल आप प्रो समझ रहे हैं, ये वो प्रो है जो आप अभी तक समझ नहीं पाए। तो प्रो मतलब पुराना, यू मतलब न्यू, ठीक है। तो पुराना मतलब जो पहले की सेल थी, यू मतलब जो नई एडवांस सेल है, ठीक है। तो इतने चीज़ें डिफरेंस थी। अब बेटा हम ये एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि अब हम किस वाले में हैं, हम पुराने वाले में हैं कि नए वाले। हम बेटा जाहिर सी बात है नए वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक सेल में ही आगे चल के हमने 2 पार्ट किए हैं। पहला जो पार्ट है बेटा वो एनिमल सेल है, दूसरा जो है वो प्लांट सेल है, ठीक है। तो हम जो एनिमल और प्लांट की बात करते हैं वो किस में करते हैं, प्रोकैरियोटिक में करते हैं कि यूकैरियोटिक में करते हैं, जाहिर सी बात है बेटा यूकैरियोटिक में करते हैं, ठीक है, जहाँ NTS टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझ गए। अब हम बेटा बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में तो आप समझ गए कि यू प्लांट सेल और एनिमल सेल कहाँ पाए जाते हैं। प्लांट और एनिमल सेल की अगर बात की जाए तो वो कहाँ होगी, प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में होगी, ठीक है बेटा, न्यू में, नए वाले में, ठीक। तो इतनी चीज़ आप कॉपी कर लीजिए, जो भी करना छाप लीजिए, हालांकि आपको सब कुछ PDF मिलेगा, ठीक है बेटा। इस बार पूरा जितना आपको कंटेंट है वो सब आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है उसी पे बेटा सारा कुछ आपको PDF मटेरियल मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कह सकते कब मिलेगा बेटा कि जिस दिन आपको वीडियो पे मिले उसी दिन मिल जाए, ठीक है, लेकिन ये सब मिल जाएगा बेटा, सारा कंटेंट आपको अच्छे से राइट की हो, नोट की हो मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ें आप बेटा लिख लीजिए और कॉपी करना कर लीजिए। फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं बेटा एनिमल सेल और प्लांट सेल। हाँ तो बेटा जैसा हमने आपको बताया था कि अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल सीख लिया, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है। अब बेटा हम थोड़ा सा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बेसिक जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा हमने एक जो है पेपर, सॉरी, एक पूरे सीड पे जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। पहली जो सेल है बेटा ये एनिमल सेल है, दूसरी जो सेल है बेटा वो प्लांट सेल है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो बेटा आपको जाननी है वो ये जाननी है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें डिफर होती है, क्या सेम होती है, ठीक है। तो पहली चीज़ आप ध्यान से देखिए कि जो हमारी एनिमल सेल है वो कैसी बनी है बेटा, एक गोल टाइप की बनी, कैसी होती है, गोल होती है। और जो बेटा प्लांट सेल होती है चौकोर होती है। बेटा आपके सिलेबस में इतना डीप नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट, क्योंकि 9th का सिलेबस है तो मैं 9th के ही हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको उसी हिसाब से आप भी पढ़ें, ठीक, क्योंकि मैं जो आपके 11th में आपके है वो बहुत हाई तरीके से बताया गया, ठीक है, बहुत एडवांस वर्जन में बताया गया। तो मैं और अच्छे से उसमें समझाऊंगा जब आप 11th में जाएंगे। अभी आप 9th में, तो आप जितना है वो मैं उससे भी आपको ज़्यादा सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ जो आपको समझने का तरीका होना चाहिए बेटा वो ये होना चाहिए कि हम में प्लांट में और एनिमल में बेटा जो पहला सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये है बेटा कि ध्यान से देखिए हमारे जो केस में बेटा ये देखो, ये जो बॉर्डर बना हुआ है सेल का, ये कैसा कैसा बना हुआ है बेटा, ये रेड कलर में थोड़ा थोड़ा रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। इसको बेटा हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा प्लांट के केस में देखिएगा आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो देखो लाल लाल रेड रेड टाइप का यहाँ भी दिख रहा होगा, अंदर दिख रहा है बेटा, चारों तरफ बॉर्डर पे देखो लाल लाल टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। बट बेटा उसके ऊपर देखो एक ग्रीन टाइप का हो गया, दिख रहा है बेटा, ग्रीन टाइप का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके ऊपर बेटा जो ग्रीन टाइप का लगा हुआ ये बेटा इसको कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो सबसे जो पहला डिफरेंस है बेटा वो यही है कि हमारे केस में क्या है बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीधे दिखाई देती है, ठीक है, सबसे बाहरी स्ट्रक्चर हमारी जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन बेटा प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा एक जो है सेल वॉल पाई जाती है जो बहुत रिजिड होती है, ठीक है, सेल वॉल। जैसे कि आपको पता होगा कि जो पहली सेल डिस्क्राइब करी गई थी वो भी बेटा उसी रेड जो रिजिड कॉर्क की स्लाइस थी जो है प्लांट की, डेड सेल की, डेड प्लांट की, उसी से बेटा पहली जो सेल डिस्क्राइब की गई थी उसी से, ठीक है। तो बेटा सेल वॉल से ही डिस्क्राइब की गई थी वो, ठीक है बेटा, सेल वॉल से, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ गए। इसके बाद बेटा आगे चीज़ ध्यान से देखिए कि ये जो होता है ये जो है और इसमें जो है क्या क्या, पहली चीज़ आप देखिए डिफरेंस होता है, ठीक है। पहली चीज़ ध्यान से देखिए कि ये गोल होती है साइज़ में, ठीक है, ये इसका जो शेप होता है वो गोलाकार होता है। ये बेटा क्या होती है, चौकोर होती है। कैसी होती है बेटा, चौकोर होती है। दूसरी चीज़ बेटा ध्यान से देखिए कि इसमें जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है। कैसा होता है, सॉरी, इसका जो ये जो साइज़ में होती है बेटा वो
ये प्लांट सेल की अपेक्षा एनिमल सेल बेटा क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। स्मॉल कौन होता है बेटा, प्लांट सेल स्मॉल होती है और एनिमल सेल क्या होती है बेटा, लार्ज होती है, ठीक है। पहला डिफरेंस। दूसरा बेटा इसका जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। वैक्यूल देखो यहाँ पे ये स्मॉल साइज का है, यहाँ पे देखो जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है ना, यही बेटा इसका वैक्यूल है। और वैक्यूल देखो कितना लार्ज है, दिख रहा है आपको कितना लार्ज है। तीसरी चीज़ बेटा इसमें सिलिया और फ्लैजला पाए जाते हैं, ठीक है, ताकि ये मूव कर सके, प्लांट एनिमल का सेल, ठीक है। प्लांट के सेल में बेटा ऐसा सिलिया फ्लैजला टाइप का कुछ नहीं पाया जाता, ये लार्ज होती है, ठीक है बेटा। इसका जो ये क्या कहते हैं वैक्यूल है बेटा, ये बहुत लार्ज होता है, ठीक है। इसके साथ बेटा जो है उसमें सिलिया और फ्लैजला पाए जाते हैं, इसमें सिलिया और फ्लैजला नहीं पाया जाता। इसमें बेटा सेल वॉल पाई जाती है, पहली चीज़ बेटा इसमें सेल वॉल पाई जाती है, ध्यान से देखिए। दूसरी चीज़ इसमें बेटा लाइसोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा, लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें बेटा लाइसोसोम की जगह बेटा प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है बेटा, प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड कैसे, क्लोरोप्लास्ट आपने नाम सुना कि प्लास्टिड से ही आता शब्द है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें बेटा इसमें डिफरेंस होती है। पहली चीज़ क्या है, इसमें ये स्मॉल साइज होती है, लार्ज साइज होती है, इसमें वैक्यूल स्मॉल होता है, इसमें वैक्यूल लार्ज होता है। इसमें सिलिया फ्लैजला पाए जाते हैं, इसमें बेटा सेल वॉल पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। सबसे ऊपर हमारे क्या बाहरी क्या स्ट्रक्चर बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, बट इसके केस में बेटा क्या यहाँ पे सेल वॉल पाई जाती है। तीसरी चीज़ बेटा कि यहाँ पे लाइसोसोम क्या है बेटा, लाइसोसोम पाया जाता है, और हम इस यहाँ पे क्या बेटा प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें बेटा क्या है, यहाँ डिफरेंस है, ठीक। ये चीज़ें बेटा है कि अलग अलग। अब ध्यान से देखिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो सेम है, दोनों में सेम है और कॉमन है, ठीक है। पहली चीज़ बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लाल वाली लाइन दिखाया आपको, यहाँ भी देखिए लाल वाली लाइन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा दोनों में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा दोनों में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बेटा, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, वो बेटा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम बेटा दोनों में पाए जाते हैं, 80S देखो बेटा ये है राइबोसोम, दोनों में पाया जाता है बेटा 80S, ठीक है। इसके साथ बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ SER, ठीक है, RER ये बेटा दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा दोनों में पाया जाता है, ठीक। इसके साथ बेटा गोल्जी बॉडी बेटा दोनों में पाया जाता है, प्लांट से एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में बेटा गोल्जी बॉडी पाई जाती है। इसके बाद बेटा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे देखो बीच में, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा किनारे हो गया क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल्स का साइज बड़ा हो गया, तो न्यूक्लियस को इसने धकेल के किनारे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस बेटा दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा बेटा सेंट्रोसोम बेटा दोनों में पाया जाता है, इसमें भी एनिमल सेल, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में क्या बेटा क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसके अलावा बेटा वैक्यूल बेटा दोनों में पाया जाता है, ठीक है। वैक्यूल भी एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है। और सबसे जो बेटा आप देख रहे हो ब्लू टाइप का पूरा पेंट किया गया है, यही बेटा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। यही बेटा क्या है, साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बेटा दो पार्ट होते हैं जो पूरे सेल के अंदर भरा है बेटा, इसको क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो देखो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, दोनों में साइटोप्लाज्म कॉमन है बेटा, दोनों सेल में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों में, ठीक है। साथ देखिए न्यूक्लियस के अंदर ग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ग्रीन टाइप का कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स बड़ा, ये बेटा क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो भरा है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो सेल के अंदर भरा है बेटा इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल के जो अंदर भरा, न्यूक्लियस के अंदर जो भरा है बेटा वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो पूरी सेल के अंदर भरा बेटा वो साइटोप्लाज्म है। ऐसे बेटा यहाँ भी है, जो पूरे सेल के अंदर स्काई ब्लू दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म है, और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा बेटा वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। दोनों को मिला के बेटा प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको हिंदी में बेटा हम जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक। तो कॉमन क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, ये बेटा और साइटोप्लाज्म बेटा ये दोनों में कॉमन है, ठीक। बाकी उसमें बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा। पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है बेटा कि इसमें बेटा क्या है कि सेल वॉल पाई जाती है, पहला डिफरेंस। उसमें बेटा लाइसोसोम पाया जाता है, सिलिया फ्लैजला पाया जाता है, यहाँ बेटा प्लास्टिड पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। और इतनी चीज़ें हो गई, ठीक। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर कैसे क्या क्या पाया जाता है। तो अब बेटा जो हम पार्ट आपको पढ़ाएंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला इसके पहले वाली जो इसके जस्ट बाद जो बेटा क्लास होगी, ठीक है, उसमें बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बेटा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल पढ़ेंगे, ठीक है। सेल वॉल के बाद बेटा आगे जितने भी हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है, जो भी चीज़ें बेटा आगे हैं उसको हम पढ़ते चले जाएंगे। और फाइनली बेटा क्या होगा कि इसके बाद हम सेल ऑर्गेनली पढ़ेंगे, जो दिख रहे हैं बेटा, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसके अंदर बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया लेके जितने भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं बेटा, ये बेटा क्या है बेटा, ये सेल की और पार्ट है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए कि आखिर प्लांट सेल, एनिमल सेल, कुल मिला के आपको इतना है दिखाना था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक। तो इतना आप समझ गए। तो आज की कहानी यहीं तक, ठीक है।
शायद आपको वीडियो ये कम उसके इसका जो थोड़ा सा पहले भी 2 मिनट या 3 मिनट पहले जो हमने सिखाया उसमें वीडियो थोड़ा अच्छी क्वालिटी में रहा हो। इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो गई, उसका रीज़न ये है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्लियर, ठीक है, इसलिए डाउन करनी पड़ी क्वालिटी। तो ध्यान से देखिएगा बेटा कि प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में यही बेटा डिफरेंस है। आपको चार्ट आई होप कि दिख भी रहा होगा, ठीक। तो आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये जो पूरी तरह से आपको दिख रहा है, पूरी सीट आपको बना के दिखाई जा रही है, ठीक। इसको देख लीजिए। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।